हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो चालकों के उभयनिष्ठ विभव के बारे में। जी दोस्तों, आज का हमारा विषय है जब दो आवेशित चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उन चालकों का उभयनिष्ठ विभव अर्थात कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, उसे उसका जो सूत्र है उसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए स्टैंड, समय बचाने के लिए मैंने दो चालक ऑलरेडी ले रखे हैं, जिनको मैंने नाम दिया ए एंड वी। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड होता क्या है, जब हम किसी चालक को चार्ज करते हैं मतलब आवेश देते हैं तो उसके पोटेंशियल में वृद्धि होने लगती है अर्थात उनके विभव में वृद्धि होने लगती है। चलिए समझाते हैं। देखिए स्टैंड, मान लीजिए स्टैंड अपने पास कोई एक चालक है ए, मान लीजिए हम इसको Q1 चार्ज दे रहे हैं। कौन सा चार्ज है बच्चों? हम इसको Q1 चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए इसका जो विभव है, इसका जो विभव है बच्चों वो कितना है? V1 हो जाता है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया है, जब हम किसी चालक को चार्ज करते हैं, किसी चालक को हम क्या करते हैं बेटा? चार्ज देते हैं, मतलब इसको आवेश देते हैं। तो जितना ज़्यादा इसको आवेश देंगे, ठीक है, इसके पोटेंशियल में क्या हो जाएगी बच्चों? वृद्धि होना शुरू हो जाएगी अर्थात इसके विभव में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, इस चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आवेश के समानुपाती होता है। यानी ये चीज़ हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। वो क्या कि जब हम किसी चालक को बच्चा चार्ज करते हैं मतलब आवेश देते हैं, तो उस चालक के पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसके विभव में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो जितना इसको ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ही ज़्यादा इसके वोल्टेज इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर देखा ये गया कि जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल यानी विभव जो होता है, इस चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो वही केस मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हम इस चालक ए को Q1 चार्ज देते हैं तो इसके पोटेंशियल में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है बेटा? V1 हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए इस चालक की धारिता क्या है? C1 है। हमने चालक की जो धारिता पर हमने इसको क्या माना है? C1 माना है। ठीक है, एंड सेकंड चालक अपने पास दूसरा क्या है? V है। क्या है? ठीक है, अब हम देखिए इसको भी चार्ज देना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों हम इस चालक को Q2 चार्ज दे रहे हैं। कितना चार्ज दे रहे हैं बच्चों? Q2 चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा जब इसको भी चार्ज देंगे तो इसके वोल्टेज भी इंक्रीज होने लगेंगे। तो मान लीजिए इसकी विभव में होने वाली जो वृद्धि है, ठीक है, वो कितनी बच्चों? V2 है। ठीक है, अगर मैं इस चालक की धारिता को क्या मानूं बच्चों? C2 मान लूँ। कितना मान लूँ बच्चों? C2 मान लूँ। ठीक है, बात को समझे? मैंने आपको बताया कि हमने दो चालक लिए A और V। हमने चालक A को Q1 चार्ज दिया, चालक A को Q1 चार्ज दिया तो इसके वोल्टेज कितने हो गए? V1 हो गए। इस प्रकार हमने चालक B को हमने Q2 चार्ज दिया, ठीक है, तो इसके विभव कितना हो गया? V2 हो गया। इसकी अगर आप इसकी धारिता की बात करें, हमने मान लिया कि जो चालक A है इसकी धारिता क्या बच्चों? C1 है, और जो चालक B है उसकी धारिता कितनी है? C2 है। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो इस कंडीशन पर अगर मैं देखूँ, देखिए स्टैंड, अगर मैं इसकी आवेश का अगर मान निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझें। देखिए हमने धारिता की परिभाषा में आपको पढ़ाया था बच्चों कि C = क्या होता है बच्चों? Q/V होता है। यानी किसी चालक को दिए गए आवेश Q, ठीक है, तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V का जो अनुपात होता है वो उस चालक की धारिता कहलाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें, अगर हम इस फार्मूले से Q का मान निकालें तो आप बच्चों देख पाएंगे कि Q = क्या होता है? CV होता है। Q = कितना आता है बच्चों? CV होता है। तो इसी प्रकार इसी सूत्र की हेल्प से मैं Q1 की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे Q2 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, चलिए समझाता हूँ। देखिए, तो मैं लिखूंगा चालक 1 पर, यानी चालक A पर Q1 आवेश। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, देखिए सॉल्यूशन देखें इसका। मैं लिखूंगा चालक A पर आवेश कितना होगा? Q1 कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? C1 V1। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर होता है CV। ठीक है, लेकिन यहाँ जब दो चालक की बात चल रही है तो जब इसके विभव क्या करूंगा तो Q1 = हो जाएगा C1 एंड V1। जब C1 क्या है इसकी धारिता, V1 क्या है इसका विभव है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसकी? दूसरे चालक के लिए, चालक B के लिए अगर देखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इसी प्रकार चालक B पर आवेश कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने कितना चार्ज दिया? Q2 चार्ज दिया तो Q2 हो जाएगा और ये जाएगा C2 V2। क्यों? हमने इसकी धारिता कितनी मानी है? C1 मानी है, सॉरी C2 मानी है, उसकी विभव कितना है? V2 है। स्टैंड, ठीक है, फार्मूला भाई यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। Q = CV, यही फार्मूला बेटा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड,
हमने क्या किया, अभी दो चालक जो है एक दूसरे कनेक्शन में नहीं है, एक दूसरे डिस्कनेक्ट है ना, एक दूसरे जोड़ा नहीं है हमने, ये चालक अलग है, ये चालक अलग है, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसको हमने Q1 चार्ज दिया है तो इसका विभव V1 हुआ है, इसको हमने Q2 चार्ज दिया है तो इसका विभव कितना हुआ, V2 हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पोटेंशियल V1 और V2 है इस केस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी आपको बताना चाहूँगा कि इस केस में V1 इज नॉट इक्वल V2, इस बात को याद रखें। यानी कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में जो दोनों के विभव हैं एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। अब मुझे इनको बराबर करना है, इनको बराबर करना है, ठीक है, और उसी के लिए मुझे सूत्र प्राप्त करना है। अभी कैसे बराबर होते हैं ध्यान से समझें। नेक्स्ट एंड, अब नेक्स्ट केस में हम करेंगे क्या बच्चों, देखिए दोनों चालकों को यानी चालक ए और चालक बी को हम किसी पतले तार द्वारा कनेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, कनेक्ट कर देंगे। तो मान लीजिए हम इसको किसी पतले तार द्वारा हमने क्या कर दिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जैसे कि हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि इनके विभव अलग अलग है, इनके विभव आपस में बराबर नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो होगा ये बच्चों, जब हम दोनों चालकों को पतले तार द्वारा कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए V1 इज ग्रेटर दैन V2, तब भी तो बात वही है कि मैंने कहा ना V1 V2 के बराबर नहीं है, तो मान लीजिए कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, बात समझ में आ रही है। यानी इसका जो विभव है V1 ये मान लीजिए ज़्यादा है किससे, V2 से ज़्यादा है, बात समझ में आ रही है। तो आवेश किधर से जाएगा, क्योंकि V1 की वैल्यू ज़्यादा है तो आवेश जाएगा इधर की ओर को, यानी चार्ज किधर जाएगा, चालक ए से चालक बी की ओर को जाएगा। मैंने आपको बताया कि आवेश उधर जाता है, ठीक है, जिधर विभव कम होता है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और किधर से जाएगा, जिधर विभव ज़्यादा होगा। अगर चालक ए का विभव ज़्यादा है, तो आवेश, क्योंकि हमने इसको चार्ज दिया था ना Q1, कितना चार्ज दिया था इसको, Q1 चार्ज दिया था, तो ठीक है, तो Q1 चार्ज, ठीक है, किधर जाना शुरू कर देगा, इसका कुछ भाग चालक बी की ओर जाना शुरू कर देगा, बात समझ में आ रही है। एक बार फिर समझो, अगर चालक ए का विभव ज़्यादा है, ठीक है, B2 का कम है, तो जिसका विभव ज़्यादा होता है उधर से चार्ज इस तार के माध्यम से, ठीक है, दूसरे चालक की ओर जाना शुरू कर देता है जिसका विभव कम होता है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो होगा ये बच्चों कि जब हम दोनों चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ेंगे, ठीक है, तो आवेश, ठीक है, उच्च विभव वाले चालक से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए V1 का विभव ज़्यादा है, V1 का विभव क्या है, ज़्यादा है, तो आवेश चालक ए से चालक बी की ओर जाना शुरू हो जाएगा। और बच्चे तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए, बात समझ में है आप लोगों को। मैंने ये बताया कि देखिए जब हम दोनों चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से, आवेश जाएगा है ना, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर यानी B2 की ओर तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब देखिए दोनों के विभव आपस में जब बराबर हो जाएंगे यानी V1 और V2 एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है आपको। तो आवेश का जो ट्रांसफरेशन है यानी इसका जो स्थानांतरण है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, फिर आवेश स्थानांतरित नहीं होगा। कब, जब V1 और V2 एक दूसरे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये V1 और V2 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है, तब ये चार्ज फ्लो नहीं होगा। और हम इस V1 जब ये दोनों चार्ज आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम दोनों के जब विभव आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस बराबर विभव को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, V कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब इस केस में क्या V1 और V2 एक दूसरे इक्वल नहीं है, लेकिन जब ये पतले तार द्वारा जोड़े जाएंगे चालक, ठीक है, तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब इसका विभव ज़्यादा है तो विभव इसका क्या हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा और इसका विभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों के विभव आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी V1 और V2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, V के ही बराबर हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखिए अब मैं इस केस की बात करता हूँ। तो देखिए स्टैंड, अगर मैं इस विभव का सूत्र निकालूं, तो कैसे निकालेंगे, देखो उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव होता है बच्चों, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, देखिए ये होता है बेटा, देखिए ध्यान से समझिए, C बराबर होता है बच्चों Q अपॉन B। अगर मैं B का मान निकालना चाहूँ तो B को यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है, B को यहाँ पे ले आऊँगा और C को यहाँ पे ले आऊँगा। तो मैं लिखूँगा उभयनिष्ठ विभव बराबर लिखूँगा Q को लिखूँगा कुल आवेश और C को लिखूँगा कुल धारिता। मैं यहाँ लिखूँगा कुल आवेश बटे कुल धारिता,
कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल धारिता। ठीक है, अच्छा अब देखिए उभयनिष्ठ विभव को हमने क्या मान लिया, बी। इन दोनों के विभव आपस में क्या हो गया, बराबर है। B1 B2 बराबर क्या हो गया, B के बराबर हो गया। तो मैं इसको B कह देता हूँ, तो मान लीजिए इसको मैंने B कह दिया। अब देखिए बात करते हैं कुल विभव, सॉरी कुल आवेश। कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2। क्योंकि इस पे कितना चार्ज था, इस पे Q2 चार्ज था। इसकी धारिता कितनी थी, C1 थी। इसकी धारिता कितनी थी, C2 थी। ठीक है, तो कुल विभव क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। पसंद आ रही है, बस आवेश ट्रांसफर ही तो हुआ है, आवेश ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन कुल आवेश तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। पसंद में आ रही है आप लोगों को। मान लीजिए स्टार्टिंग में इसका आवेश था 15 कूलाम, इसका मान लीजिए था 10 कूलाम। बात समझ में आ रही है, तो इसका कुछ चार्ज और आना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुल चार्ज तो दोनों के योग के बराबर ही रहेगा। अगर ये 15 और ये 10 है तो टोटल कितना होगा, 25 ही कूलाम रहेगा दोनों चालकों में। बात समझ में आ रही है, तो मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कुल। तो क्या रहेगा देखिए, Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों चालक पतले तार द्वारा जुड़ चुके हैं, तो दोनों की क्या हो जाएंगी, धारिताएं जुड़ जाएंगी, यानी C1 और C2 भी आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका C1 प्लस C2, यानी कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, हमें पता है Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू C1 V1। कितनी बच्चों, C1 V1। इस प्रकार आपको Q2 की वैल्यू पता क्या है, C2। Q2 वैल्यू कितनी है बच्चों, C2 और V2। ठीक है, अपॉन में C1 प्लस C2 ऐसे कर दीजिए, C1 प्लस C2। तो स्टैंड इन चालकों का, दोनों चालकों का, इन चालक A और B का जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो किसके बराबर होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर होगा, वोल्ट। तो इस प्रकार स्टैंड आपने देखा कि जब दो चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ते हैं तो उनका जो कॉमन विभव यानी उभयनिष्ठ विभव का जो सूत्र आता है वो कितना आता है, V C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर आता है। ठीक है, पूरे टॉपिक को एक बार फिर से समराइज करा देता हूँ। हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर दो चालक लिए थे A और B। ठीक है, हमने दो चालक A और B लिए। चालक A को हमने Q1 चार्ज दिया, Q1 चार्ज देने पर इसका विभव कितना हो गया, V1 हो गया। चालक हमने V लिया, B को हमने Q2 चार्ज दिया, इसका विभव V2 हो गया। ठीक है, अगर इनकी धारिता C1 और C2 हो, ठीक है, तो चालक A का आवेश कैसे निकालेंगे, Q1 इक्वल टू क्या जाएगा, C1 V1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चालक B पर आवेश निकालेंगे तो C2 V2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। अब हमने क्या किया, इन दोनों चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ दिया, लेकिन इसको जोड़ने से पहले एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो B1 है और ये जो B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। हो सकता है कि B1 का मान ज़्यादा हो और B2 का मान कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि B2 ज़्यादा हो B1 कम हो, लेकिन ये बात पक्का है कि इस स्थिति में दोनों के चार्ज क्या हो, सॉरी जो पोटेंशियल है वो क्या है, आपस में बराबर नहीं, अर्थात अलग अलग हैं। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या कहा, दोनों चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ा। अब जब हम दोनों चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज है इतना, इसके अंदर भी, दूसरे चालक के अंदर भी इतना चार्ज है, तो आवेश ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब वो किधर से ट्रांसफर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चालक का विभव ज़्यादा होगा, जिस चालक का विभव ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे आवेश ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। किस ओर को, जिस चालक के विभव में जिस चालक का विभव कम होगा, यानी जिस चालक का विभव ज़्यादा होगा उससे आवेश ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा दूसरे चालक की ओर जिसका विभव पहले से कम होगा। और ये कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर न हो जाए, जिसको मैंने क्या लिखा, Q1 प्लस Q2, B1 प्लस B2 बराबर B के बराबर मान लिया। यानी जब दोनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात B1 और B2 बराबर हो जाएंगे, तो आवेश का जो स्थानांतरण पूरी तरीके से रुक जाएगा। इस स्थिति में दोनों चालकों के आपस में जो विभव होंगे आपस में बराबर होंगे। और तो इस स्थिति में दोनों चालकों पर जो विभव होगा वो कितना होगा, C1 V1 C2 V2 प्लस अपॉन में C1 प्लस C2 के बराबर होगा। कैसे निकाला, मैंने फार्मूला लगाया उभयनिष्ठ विभव का, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश क्या है, Q1 प्लस Q2 ही है, बात समझ में आ रही है, और कुल धारिता क्या होगी, C1 प्लस C2 होगी। Q1 Q2 के मान मुझे पहले से पता थे, तो यहाँ से मैंने C1 V1 रखा और यहाँ से C2 V2 रखा, अपॉन में C1 प्लस C2 इस प्रकार से आ गया। तो स्टैंड इस प्रकार से उभयनिष्ठ विभव का सूत्र ये निकाला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।